लाइफ में जब भी आप अपने आप को स्टक फील करते हैं या फिर जब आप ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या ओवरथिंक होने लगती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हम जो सेल्फ लव वाला पैटर्न होता है या जो हम अपनी हेल्दी हैबिट होती है उससे इग्नोर होने लगते हैं। मतलब हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। क्यों ये ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें जो आपके लिए ठीक है या फिर जो आपको पसंद है। हम कई बार डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं या फिर जब हम किसी से बात करना चाहते हैं और कोई सुनने वाला या बात कहने वाला नहीं होता, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि शायद कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं या फिर हमें लाइफ में थोड़ा चेंज करने की नीड होती है। तो अगर आप भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं या फिर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो बस कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए और कुछ दिनों में आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस देखने चाहिए, यानी कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई थी, आप क्या काम करना चाहते थे जिसकी वजह से आपने उस काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर किन लोगों के साथ आपका बॉन्ड उतना नहीं बना। यानी कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उन पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि यार कहीं ना हम जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, हम जो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, उसमें जब कुछ गड़बड़ होने लगती है या फिर उसमें उतना रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ज़्यादा ध्यान में रखें। इससे ये हेल्प होती है कि आप अपने आप को ना नए सिरे से इम्प्रूव कर पाते हैं, यानी आपको ये पता होता है कि मेरे को कहाँ पर चेंज करने की नीड है। और फिर आता है कि आपको बचपन वाले पैटर्न को देखना चाहिए, यानी हम ना काफ़ी चीज़ें पसंद करते हैं लेकिन सडनली हम वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं। जैसे किसी को बचपन में बहुत अच्छी पेंटिंग करना आता था, जैसे किसी को नई चीज़ें डेवलप करना पसंद था, कुछ ना कुछ क्रिएट करना पसंद था, तो हम बाद में ना वो चीज़ें नहीं करते, जिसकी वजह से हम थोड़ा ना अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं, यानी हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो हमें अच्छा फील करवा रही है। तो आपको ना यार कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने ना फ्री टाइम में आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट करनी चाहिए। इससे होगा कि आप अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, यानी वो जो बचपन वाला एक मोमेंट होता है, वो जो एक बचपन वाले पल हैं, उनको आप फिर से जीने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ ना आपकी मदद करती है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बेटर फील करने में, मतलब अंदर से ना थोड़ा फ्रेश फील होता है। जैसे मानो आपको पेंटिंग करना पसंद था तो आप पेंटिंग करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ क्रिएट करना पसंद था तो आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद यार आपको ना खुद के साथ लॉयल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपने साथ एक प्लान बनाते हैं कि यार हम ना कल से ये नहीं खाएंगे, या फिर हम ब्रेकफास्ट इस तरह से करेंगे, या फिर हम कुछ भी हेल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम कल से जॉगिंग पर जाएंगे, हम रनिंग करेंगे। हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सडनली नेक्स्ट डे से हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे मानो किसी ने ये सोचा कि कल से ना कुछ हेल्दी खाना शुरू करूंगा, कल से कुछ ऐसा खाऊंगा जो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और मानो अगले दिन ना उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो उनको बहुत पसंद है, मानो उनको समोसे बहुत पसंद है, तो वो सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो खाने लग गए। अब क्योंकि उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया तो उनका एक प्रॉमिस जो खुद से प्रॉमिस किया था वो ब्रेक हो गया। तो यानी ये वाली जो चीज़ है ना, फिर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि यार हम खुद के साथ ही जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम खुद के साथ ही जो डील करी हुई है, हमने जो प्लान बनाए हुए हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और फिर इसकी वजह से आपकी जो बाकी प्लान्स हैं जिस पर आप करना भी चाहते हैं, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी नहीं करते आप, क्योंकि आपके ना अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने खुद के साथ वो वाला ट्रस्ट बनाया नहीं है। तो छोटे छोटे ट्रस्ट बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ये बनाने ज़रूरी होते हैं, और ये तभी बनते हैं जब आप छोटी छोटी चीज़ें भी अपने साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और फिर है कि खुद से ना वो बातें मत बोलो जो आपको हर्ट कर रही है। मतलब जाहिर है कि आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं बोलो जो आपको परेशान कर रही है, या फिर आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिंक करने में लगे हुए हैं। आपको खुद को इंप्रूव करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आप कुछ ऐसी बातें खुद को बोलें कि यार ये क्यों कर दिया, वैसा क्यों हो गया। उन चीज़ों को ना बोलकर बल्कि आप खुद से ये देखो कि क्या चीज़ ठीक की जा सकती है, क्या चीज़ें हमें आगे सही करनी है। और दोस्तों फिर है कि ना एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने खुद के एक प्लान तो बनाए हुए थे, लेकिन आपने सडनली ना वो प्लान ब्रेक कर दिया, मतलब उनके ऊपर काम नहीं किया। तो जो एक्शंस है ना यार, वो आपके सही डायरेक्शन में होने बहुत ज़रूरी है और एक्शन लेने बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आप एक प्लान बनाकर काम करेंगे, मतलब आपको ये पता है कि यार ये मेरे लिए ज़रूरी है तो मुझे इस पर काम करना है। जब आपका एक प्रॉमिस खुद से हो गया और आपने उसी डायरेक्शन में एक्शन भी लिए, तो वो चीज़ ना आपको इंप्रूव करने में और आपके मूड को अच्छा करने में मदद करती है, और फिर धीरे धीरे आप मोटिवेटेड फील करते हैं। और फिर है कि खुद को अप्रिशिएट करो हर छोटी चीज़ के लिए जो आप पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अब आप कर रहे हैं। यानी जाहिर है जब आप ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो खुद को अप्रिशिएट भी करना है कि यार बढ़िया है, हमें इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि जहाँ पर हम पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते थे, अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं।
और फिर है कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर, पोस्ट देखकर या सोशल मीडिया पर 10 चीज़ें देखकर ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो जो आपको और ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको देखकर सोचने लगते हैं या सेल्फ डाउट होने लगता है। तो वो चीज़ें ना करके आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि अभी आप क्या कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। आपके जो साथ के लोग हैं उनसे आपको डिस्कस कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर उनकी बातें आपको हर्ट हो रही है तो आप थोड़े दिन का उनसे गैप लीजिए और फिर अपने जो बाकी चीज़ें उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी ये ज़रूरी है कि पहले आप खुद के साथ कनेक्ट फील करें। और जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप वही चीज़ें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए करते हैं तो आपका जो खुद के साथ एक बॉन्ड है ना, उसके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जो बॉन्ड बनेगा वो बढ़िया बनेगा, क्योंकि अभी तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद के साथ कनेक्ट फील कर सकें। और जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो जाहिर है कि आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे, आप खुद के साथ कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिर आप धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट रख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स, कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।